अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने में महज एक दिन रह गया है। इस वक्त आज़ादी मार्च के शुरका पंजाब में मौजूद हैं और तैयारियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज़ादी मार्च के काफिले साहिवाल पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले में शामिल कारकुनों ने तैयारियां की हुई हैं। हमारे नुमाइंदे जो इस काफिले के साथ मौजूद हैं वो बताते हैं कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के काफिले में जो उनके कारकुन मौजूद हैं उनके पास बिस्तर और कंबल के साथ साथ खाने पीने का सामान भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस हवाले से आज़ादी मार्च के शुरका ने हमारे नुमाइंदों से बात की और बताया कि जितने दिन भी इस्लामाबाद में क़याम करना पड़ा वो करेंगे। 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रुकना, सामान खुले ऊपर फुट पड़ा हुआ है। कट्टे रखे हैं, आटे के या चावल के कट्टे रखे हुए हैं, पूरा सामान ऊपर भरा हुआ है। अंदर भी पूरा हम पकाते भी खुद हैं, सारा पकाया, सारा सामान इसमें होता है। हम क़यादत के हुक्म पर हैं। अगर क़यादत हुक्म करे कि 1 साल तक रुकना है तो हम 1 साल भूख पर भी गुजार सकते हैं। हमें सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कायद का इशारा चाहिए बस। कायद जो इशारा करेगा, सामान हो या ना हो, हम वहाँ पर रहेंगे, भूख पर भी रहेंगे, रोज़े रखेंगे, कायद के हुक्म पर रहेंगे। जब कायद हुक्म करेगा तो यहाँ से उठना है, फिर उठेंगे। इस्लामाबाद का खाना पीना क्या होगा, किस तरह से इंतजाम करेंगे? हमने वहाँ पहुँचकर क्या करना है ये हिकमत अमली हमने ओपन नहीं की। मैं सिर्फ खाने पीने की बात कर रहा हूँ। खाना पीना जहाँ इतने इंसान ज़मीन में रूए ज़मीन पर खाते हैं वो अल्लाह हमें वहाँ भी देगा। हम पट्टी पे खाएंगे, घास पे खाएंगे, हमारे उससे कोई चीज़ नहीं है। खाने माने का सिस्टम जो है वो अल्लाह खुद हमको रस्क दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसका खाना ख़राब कर देंगे, इस हुकूमत को इंशाल्लाह हम पका देंगे। साफ नजर आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कहेंगे उनके कारकुन कह रहे हैं वो वैसा ही करेंगे। तैयारियों के साथ जा रहे हैं। तवील क़याम की तैयारी इस वक्त नज़र आ रही है और अब उनकी अगली मंजिल लाहौर है जहां आज रात वो क़याम करेंगे। कल मीनार पाकिस्तान पर मौलाना फजलुर रहमान खिताब के बाद GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां इस्लामाबाद में H9 के एतवार बाज़ार के करीब ग्राउंड में मुल्क भर से आने वाले काफ़िले जमा होंगे और 31 अक्टूबर को जलसा होगा। आज़ादी मार्च के शुरुआ की तैयारी कैसी है और इस वक्त जहां जहां ये गए पंजाब में वहां जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है उन्होंने किस हद तक शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी जो इस वक्त कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आज़म मलिक जो साहिवाल से इस सारे के सारे मामले को कवर करते रहे वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज़म, पहले आप बताइएगा कि इस वक्त ये जहाँ जहाँ काफिले पहुँचे मौलाना फजलुर रहमान अपना कितना क्राउड पुल कर पाए, जहाँ वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे थे? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया क्राउड में? जी शाहजेब, एक बात तो यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च है, जो उनके जो कारकुन हैं उनके साथ चल रहे हैं वो तो बड़े कमिटेड हैं। सक्कर से जब ये चले थे तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुन उनके साथ थे और वो उनके साथ ही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर जैसे वो मुल्तान में रुके, चीचा वतनी में थोड़ा सा उनका क़याम था और साहिवाल में उनका क़याम था। साहिवाल में हमें नज़र आया है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी और PMLN के जो कारकुन थे, पहली दफ़ा हमने साहिवाल के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन देखी है। उनके झंडे थे और वो तकरीबन शाम 6 से 7 बजे के करीब साहिवाल चौक पर पहुँचे हैं, जिसके बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक स्पीच भी की। उनका कहना था कि ये मुल्क की सलामती का आज़ादी मार्च है। जहाँ तक बात है शाहजेब उनकी तैयारियों की, तो एक चीज़ तो बड़ी हैरान कुन है कि जो मौलाना के वर्कर्स हैं वो कमिटेड हैं और तकरीबन 100 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बड़ी, जो मैंने खुद गिनी वहाँ पे खड़े होके, जो मौलाना साहब से पहले गुजर चुकी थी, उनमें तकरीबन सारा सामान था। कुछ गाड़ी वालों से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि उनके पास चावल, घी, आटा, दालें, खजूर और इसके साथ साथ खुश्क मेवा जात, जबकि LPG सिलेंडर और उनके साथ जो मूवेबल और अफोर्डेबल जो बिस्तर होते हैं वो भी उनके साथ थे। घर से वो चादरें लेकर आए हुए थे, कंबल भी उनके साथ थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फुली इक्विप्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कारकुन किसी जगह पर जाएं तो उनको ये प्रॉब्लम होगा कि वो सोएंगे कहाँ पर, रहेंगे कहाँ पर, तो वो फुली इक्विप्ड हैं। यानी कि अगर इस जगह उकाड़ा बाईपास पर मैं खड़ा हूँ, अगर मौलाना फजलुर रहमान ये ऐलान करते हैं कि कारकुन उकाड़ा बाईपास पर रुक जाएं तो कारकुन यहाँ पर रुक जाएंगे, यहीं पर खाना बना लेंगे, यहीं पर उनको वो अपने बिस्तर बिछा लेंगे और यहीं से सुबह वो तैयार होकर चले जाएंगे। तो पूरी एक स्ट्रेटजी है। कुछ कारकुनों से हमारी बात हुई, कुछ ने तो ये बताया कि उनके पास जो राशन है वो 15 से 20 दिन का है, यानी कि वो 20 दिन तक अपने उस राशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात भी है शाहजेब कि जो
जहाँ पर रुकते हैं वो 1 घंटे का स्टे हो या 2 घंटे का स्टे हो, तो ये कारकुन अभी तक अपनी वो खुराक जो वो साथ लेके चले हैं, जिसमें दालें, घी, आटा, खजूरें, खुश्क मेवाजात, बिस्किट्स, चाय की पत्ती वगैरह है, वो इस्तेमाल नहीं करते। वो स्टेशन से खाना खाते हैं, वहीं से चाय पीते हैं और अपना ये जो सामान है जो उनकी गाड़ियों में उनके साथ है, इसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है इस्लामाबाद के लिए। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद जाकर वो अपने कायद का हुक्म का इंतज़ार करेंगे। ताहम एक चीज़ बड़ी अहम है, जो कारकुन मौलाना साहब के साथ सक्खर से चले हैं वो फुली इक्विप्ड हैं, पूरे साजो सामान के साथ, और इनमें बच्चे हमें नज़र नहीं आए। ये सारे अडल्ट थे या बड़ी उम्र के लोग थे, बच्चे हमें नज़र नहीं आए और ना ही ख़वातीन नज़र आई हैं। तो ये इक्विप्ड है। उनका ये कहना है कि वो इस्लामाबाद के अंदर 15-20 दिन तक तो इजीली स्टे कर सकते हैं अपने इसी इक्विपमेंट के साथ जो उन्होंने साथ लिया। लेकिन अगर इसके बाद उनके कायद जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ये ऐलान करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा दिन के लिए रहना है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो रोज़े रखेंगे। इसके लिए उन्होंने खुश्क मेवाजात साथ रखे हुए हैं, वो रोज़े रखेंगे, अपने क़याम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये इक्विप नजर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं। चौधरी, आपने क्योंकि आज फॉलो किया इन्हें और मुख्तलिफ इलाकों से, साहिवाल से, आप ये बताइएगा कि उन इलाकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शिरकत कर रहे हैं बड़ी तादाद में, या ये मौलाना के अपने ही कारकुन हैं जो मुख्तलिफ शहरों में आते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं? देखें, हम सक्खर से इस काफ़िले के साथ थे। मौलाना जब सक्खर से निकले थे, उसके बाद जब पंजाब के अंदर बॉर्डर में दाखिल हुए हैं कोट सब्जल के मुकाम पर, तो उस वक्त भी जो था वो मौलाना का अपना क्राउड था। तो ये देख के हमें भी थोड़ी सी हैरानगी हुई थी कि पंजाब एंट्रेंस के ऊपर जो था रहीम यार खान, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ख़ास तौर के ऊपर उनके बड़े अहम रहनुमा है मखदूम अहमद महमूद, उनकी जानिब से भी रहीम यार खान में कोई मौलाना के लिए जो था वो किसी किस्म का कोई इस्तकबाली कैंप नहीं लगाया गया था। इसी तरह वो रास्ते से होते हुए जब वो भावलपुर पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ मियाँ बलीगुर रहमान और मियाँ जावेद लतीफ़ ने रात गए उनका मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। सिर्फ वो लीडर थे, उनके साथ चंद कारकुन थे। फिर उसके बाद मौलाना आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान मुल्तान पहुँचे। फिर उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। तकरीबन 12 बजे से जो था उनके घर मुस्लिम नून के मुख्तलिफ जो वफूद थे, जिनमें मखदूम जावेद हाशमी थे, मियाँ जावेद लतीफ़ थे और सेनेटर महमूदुल हसन थे, वो ज़रूर आए। उनके साथ कोई कारकुन नहीं थे। जहाँ पे फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे पंडाल बनाया गया था मौलाना फजल रहमान के कारकुनों का, और जहाँ पर उन्होंने खिताब कर रहा था, वहाँ पर भी सिर्फ एक इस्तकबाली कैंप ज़रूर लगाया गया था मुस्लिम नून की जानिब से। वहाँ पे चंद एक लोग थे। जितना क्राउड हमने देखा वो तमाम का तमाम जो था वो मौलाना का था। अलबत्ता स्टेज के ऊपर ज़रूर मुस्लिम नून के जावेद हाशमी और इसके अलावा जो मियाँ जावेद लतीफ़ और जो दीगर चंद अहम शख्सियात थी वो हमें स्टेज तक ज़रूर नजर आए। जिस वक्त ये काफ़िला मुल्तान से निकला उस वक्त भी साथ कुछ नून लीग के वर्कर्स हमें नज़र नहीं आए। रास्ते में जिस वक्त खानेवाल पहुँचे हैं न्याजी चौक पे, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के कारकुन और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की जानिब से मौलाना का इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद जब कस्सोवाल पहुँचे हैं तो वहाँ पे नून लीग के कारकुन थे थोड़े से जिन्होंने किया। उसके बाद जो थे वो साहिवाल पहुँचे हैं, तब भी जो थे वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की ही तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी जो मौलाना फजल रहमान को जो थी वो वेलकम कर रही थी। और मौलाना जो है वो लाहौर के रास्ते पे, यानी कि इमरान चौधरी, ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान का काफिला इस वक्त मौलाना फजल रहमान के कारकुनों पर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होते हैं। वो किसी शहर में जाते हैं, चंद कारकुनों के साथ, कुछ लीडरान आते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, ज्यादातर मौलाना के ही कारकुन होते हैं और वही आगे जा रहे हैं, साथ कोई नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग में से। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि चंद लोग आते हैं, वो उनको वेलकम करते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। जितना काफिला देखा है उसके अंदर हमने किसी सवाए 3 गाड़ियां जमशेद दस्ती के अलावा या इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ के हमने 2 गाड़ियां देखी थी। उसके अलावा हमने किसी जो थे वो कारकुन जो हैं नून लीग के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमने नहीं देखे कि किसी गाड़ी के ऊपर उनके झंडे लगे हुए। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर आए, उन्होंने इस्तकबाल किया और वापस चले गए। जो काफिला चल रहा है आज़ादी मार्च का, जो इस वक्त टोटली जो क्राउड हमें नज़र आ रहा है वो मौलाना का अपना क्राउड नज़र आ रहा है, अपना क्राउड नज़र आ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसा लगा कि हुकूमत और मौलाना के दरमियान कोई ना कोई किसी न किसी सतह पर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब मौलाना अगर तैयारी के साथ रहे हैं तो क्या मौलाना वहाँ जाकर, इस्लामाबाद जाकर इंतज़ार करेंगे कि पहली चाल हुकूमत चलती है, या हुकूमत इंतज़ार करेगी कि पहली चाल मौलाना चलें, या बस आएंगे 31 को जलसा करेंगे और ख़त्म हो जाएगा मामला? देखें, हुकूमत तो बहुत सी चालें चल चुकी है और आपको याद है
कि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता था, हुकूमत के वुज़रा ये कहते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो तो मार्च की नौबत ही नहीं आएगी, उनके साथ तो जिन लोगों को बातचीत करने का सलीका आता है वो बातचीत कर रहे हैं, वो तो मार्च करेंगे ही नहीं, वो तो आएंगे ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने 27 अक्टूबर की डेट दे दी और फिर 27 अक्टूबर को उनका मार्च शुरू भी हो गया। और अब जैसे ही उनका मार्च जिस दिन शुरू होना था उससे एक दिन पहले जो है वो उन्होंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया, हाफ़िज़ हम्दुल्लाह साहब की शहरियत जो है उसको मनसूख कर दिया। तो काफ़ी चालें तो हुकूमत चल चुकी है और जो JUI की एक ज़ैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उस पर पाबंदी का भी फ़ैसला कर लिया गया। तो आप ये देखें कि वो रुक नहीं रहे। जो मुज़ाकरात बैक चैनल से किए जा रहे थे, न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के साथ बल्कि आसिफ जरदारी साहब के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, कोई भी मामला जो है वो अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा। तो मौलाना फजलुर रहमान को बहुत से लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, बहुत से लोगों ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के साथ जो अपना एक पुराना वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा था उसको ओवर एस्टिमेट किया हुआ था। तो जो ओवर एस्टिमेशन थी वो भी गलत निकली, जो अंडर एस्टिमेशन थी वो भी गलत निकली। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उसके बारे में आप कुछ भी कहें कि कोई मुआहदा हुआ है नहीं हुआ, वो चल पड़े हैं वहाँ से और अब उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। लोगों की तादाद कितनी है उस पर हम नहीं जाते, लेकिन बड़ी तादाद उनके साथ मुसलसल चल रही है। और इस्लामाबाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने JUI की मुकामी तंजीम के साथ एक मुआहदा किया है, वो मुआहदा भी अपनी जगह पे कायम है। अब ये असाब की जंग है और मौलाना फजलुर रहमान जब इस्लामाबाद में पहुँच जाएंगे तो इस्लामाबाद पहुँचने के बाद हुकूमत जो है उसके असाब का इम्तहान होगा कि वो अब उनको रोकने की कोशिश करती है या नहीं करती। यहाँ पे मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जब इस्लामाबाद में आएंगे तो वो मजमे से कहेंगे कि अब आपने फैसला करना है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे धरना देना है नहीं देना, मुझे यहाँ से वापस जाना है नहीं जाना। तो जो मजमा होगा वो फैसला करेगा। और मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिरी बात है वो उनकी सियासत आपके सामने है। तो किसी सियासतदान के सामने 1000 बंदे भी हों तो वो कहता है कि ये अवाम की ताकत है। तो उनके सामने फ़र्ज़ करें अगर 1 लाख लोग भी हों तो वो उनसे पूछे बताएं मैंने क्या करना है, तो जो अवाम उनको कहेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने वही करना है। और फ़र्ज़ करें कि उसके बाद वो अगर धरना देने का फ़ैसला कर लेते हैं तो उसके बाद फिर दोनों के असाब का इम्तहान शुरू हो जाएगा। और जिसके असाब पहले शिकस्ता हो जाएंगे, जिसके असाब पहले कमज़ोर हो जाएंगे वो हार जाएगा और जिसके असाब अपनी जगह पे कायम रहे वो जीत जाएगा। यानी कि फिर कहा जा सकता है ना कि 31 को कहानी ख़त्म करने का इरादा नहीं रखते मौलाना फजलुर रहमान। 31 को पहुंचेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आगे उन्होंने क्या करना है। कुछ तय नहीं हुआ उनका हुकूमत से अभी तक। मैंने आपको मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी बताई है कि उन्होंने क्या करना है। मेरी इंफॉर्मेशन कुछ और है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको मैंने सिर्फ वो बताया जो मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में आके करना है, लेकिन उन्होंने फैसला क्या किया हुआ है पहले से उनकी तंजीम ने। आमिर मिर्ज़ा, असल बात तो आपकी इंफॉर्मेशन में ही होती है। इंफॉर्मेशन आपकी क्या है वो बताइए, उसी से तो पता चलेगा कि मौलाना ने करना क्या है, जो भी मौलाना सोच रहे हैं। मेरा एक ख्याल है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये अपनी सियासी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने। और अब जबकि उन्होंने अपना मार्च शुरू कर दिया है और इस्लामाबाद उनकी मंजिल है, तो 31 अक्टूबर को जब एक दफ़ा वो इस्लामाबाद में आ जाएंगे तो उसके बाद वो जहाँ पे भी रहें, पेशावर मोड़ में रहें या आगे आएँ, कहीं पे भी जाएँ, वो काफ़ी दिन तक धरना देने का मंसूबा बना के आ रहे हैं। लेकिन अभी वो उसको अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि वो ये जो है फ़ैसला जो है उन्होंने लेना है अवाम से। और अवाम का मतलब है कि उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल होगी। हो सकता है पीपल्स पार्टी जो है वो धरने में बज़ाहिर शामिल ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून और JUI और कुछ दीगर सियासी जमातें ये तो मौलाना साहब के साथ होंगी। और मेरी इतला यही है कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आने के बाद यहाँ काफ़ी दिनों तक बैठने का मंसूबा है उनका। कम से कम 2 हफ्ते का साजो सामान जो है वो तो लेके आ रहे हैं। साजो सामान का मतलब है खाने पीने की अशिया। तो 2 हफ्ते का सामान तो वो लेके आ रहे हैं और अगर 2 हफ्ते उन्होंने गुजार लिए तो उसके बाद फिर उनका इम्तहान शुरू होगा, क्योंकि इतने बड़े मजमे के लिए मुसलसल खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके उठने बैठने सोने का इंतज़ाम करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और अगर 2 हफ्ते गुजार लिए तो फिर मामला अरबों तक पहुंच जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी सियासी ज़िंदगी का। तो इस लिहाज से मेरी तो इन्फॉर्मेशन यही है कि वो अगर एक दफ़ा आ गए इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा आ गए तो मौलाना फजलुर रहमान इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे। इस सब में नून लीग क्या करेगी, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत मिल गई है। अब वो आज़ाद हैं और अपनी मर्जी के अस्पताल और डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना मुख्तसर फैसला तिब्बी बुनियादों पर उन्हें मुख्तसर फैसले में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। अदालती फैसले में नवाज शरीफ की जमानत में तौसी से मुतालिक भी हिदायत दी गई है। इस हवाले से फैसले में कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी नहीं आती तो वो 8 हफ्ते बाद जमानत में तौसी के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी हुकूमत पंजाब से रुजू कर सकते हैं, और जब तक सूबाई हुकूमत उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं करती वो जमानत पर रहेंगे। और अगर नवाज शरीफ जमानत में तौसी की दरख्वास्त नहीं देते तो 8 हफ्तों की मुद्दत मुकम्मल होने पर उनकी जमानत खत्म हो जाएगी। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जमानत में तौसी का मामला पंजाब हुकूमत को दे दिया है, जबकि इसके साथ साथ नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से अदालत के फैसले में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, ना ही फैसले में इस बारे में कोई हिदायत दी गई है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से प्लेटलेट्स में कमी की वजह से लाहौर के सर्विस अस्पताल में जेर इलाज हैं, जहां 8 दिन गुजरने के बावजूद उनकी तबीयत नहीं संभल रही है और हुकूमत का कायम करदा बोर्ड मेडिकल बोर्ड भी नवाज शरीफ की तबीयत को तशवीशनाक करार दे चुका है। और उनकी इसी हालत को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट 25 अक्टूबर को चौधरी शुगर मिल केस में उनकी जमानत मंजूर कर चुकी है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी है। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए आज मेडिकल ग्राउंड्स पर आज रिलीफ आया, अब वो आज़ाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए आपके चंद कारकुन आते हैं, आपके पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान की सरबराही में, और फिर मौलाना का काफिला आगे निकल जाता है। कोई बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों की तरफ से अभी तक शिरकत नहीं है। आगे भी यही इरादा है नून लीग का? शाहज़ेब शुक्रिया। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे कारकुनान और इसी तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनान दीगर जमातों के जहाँ जहाँ आज़ादी मार्च पहुँच रहा है उसका भरपूर न सिर्फ इस्तकबाल कर रहे हैं बल्कि उसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद वो लाहौर पहुँचेंगे। लाहौर के अंदर भी उनके पूरे रूट के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने इस्तकबालिया कैंप्स लगाए हुए हैं और जो उनका प्रोग्राम है 31 का, उसमें हर ज़िले से मुस्लिम लीग नून के काफ़िले शरीक होंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी उनके आज़ादी मार्च के साथ आएंगे, चूँकि हमारे कायद और सदर ने इस बारे में जो हदायत दी है उस पर पूरी तंजीम पूरी तरह यकसू है। और ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि तारीख़ी इज्तिमा होगा 31 अक्टूबर को इस हकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। इस हकूमत ने जो मुआशी तबाही पाकिस्तान के ऊपर बर्पा कर दी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए ये एक बहुत अजीमुश्शान इज्तिमा होगा पाकिस्तान के अवाम का। मगर जब मौलाना आ रहे हैं इस वक्त लाहौर, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ से कोई राबता मुलाकात कोई ऐसी मुतवक्को है? और मियाँ नवाज शरीफ ने क्या आज के फैसले के बाद कोई कुछ और हिदायत दी हैं कि किस हद तक मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में जाना है नून लीग ने? देखिए, इस वक्त तो नवाज़ शरीफ साहब की जो सेहत है, जैसे आपको मालूम है कि आज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी कहा और उनके पर्सनल फिजिशियन ने भी कहा, वो काफ़ी एक क्रिटिकल जोन के अंदर हैं और डॉक्टर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तबीयत और सेहत स्टेबल हो सके, चूँकि वो इस वक्त मल्टीपल ऑर्गन्स के उसका दबाव का या एलिमेंट का शिकार हैं। एक तरफ उनका हार्ट इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ उनकी किडनी आखिरी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, साथ में प्लेटलेट्स का इशू है जो बहुत हद तक कम हो गए थे। अब जब उन्हें इजाफ़ा होता है तो उसके रद्द-ए-अमल में जो उन्हें अद्वियात दी जाती हैं, हार्ट के ऊपर असरात होते हैं, साथ के साथ वो ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त तो तमाम तर तवज्जो उनके मुआलिजीन की और ख़ुद उनकी फ़ैमिली की और हम सब की भी उनकी सेहत की स्टेबलाइजेशन की तरफ है कि उनकी जो हेल्थ है वो एक स्टेबल जोन के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर वो अपनी किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में सोच सकते हैं। अभी तो सबसे पहली और आखिरी जो बात है वो उनकी अपनी सेहत है और मेडिकल केयर है।
सब ज़ाहिर है हम दुआ गो हैं, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे। आगे फिर नज़र आ रहा है, हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि मौलाना का काफ़िला तो बड़ी तैयारियों के साथ आ रहा है और मौलाना, जैसा कि हामिद मीर साहब ने भी कहा कि मौलाना रुकने के इरादे के साथ आ रहे हैं। अपने कारकुनों से पूछेंगे तो आप लोग उस दिन भी फैसला करेंगे या आप लोगों ने कुछ फैसला किया हुआ है कि अगर मौलाना बैठने का फैसला करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बताया हुआ है हम धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप लोगों ने क्या फैसला किया? देखिए, अभी तक तो हमारे साथ आज़ादी मार्च का प्रोग्राम ही शेयर हुआ है और ख़ुद JUIF की लीडरशिप कहती रही है एलानिया तौर पे कि धरने का नाम तो मीडिया ने दिया है और हमारा तो आज़ादी मार्च है। और उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंच के मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल के बारे में ऐलान करेंगे। तो अभी तक तो 31 अक्टूबर का प्रोग्राम हमें JUIF की तरफ से दिया गया है और उसके अंदर हमारी पार्टी, हमारे कारकुनान भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, जैसा कि हमारी लीडरशिप ने फ़ैसला किया है। अच्छा, मगर यानी कि आप लोगों ने अभी तक जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, कैसे कारकुन पहुंचेंगे, अगर इस्लामाबाद में पहुंचना है, कैसे वहां रुकना है, खाना पीना, इसके अलावा किस तरह वो रात गुजारेंगे, इन चीज़ों के कोई इंतजामात अभी तक आपकी तरफ से नहीं किए गए हैं? जो कुछ है मौलाना ही अपनी तैयारियां करके आ रहे हैं। देखिए ना, अभी तक तो हमारे साथ तो कोई धरने का प्लान नहीं है। उस जलसे का है जो 31 तारीख को किया जाएगा और उसके लिए तमाम हमारे तूल व अर्ज़ से काफ़िले आएंगे और भरपूर इंशाअल्लाह ताला उसमें शिरकत करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, ANP ने कहा है, दूसरी जमातें जो अपोजिशन अलाइंस में उन सब ने कहा है। तो ये एक बहुत भरपूर इज्तिमा होगा जिसमें इस हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर एक अवामी रेफरेंडम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है वो धरने का हिस्सा नहीं बनेगी और नून लीग ने इस हवाले से ना अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है, ना कोई तैयारी है और वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ सिर्फ 31 अक्टूबर के जलसे तक का मामला तय किया है। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि मौलाना जिस शहर में गए हैं वहाँ नून लीग के रहनुमाओं ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल ज़रूर किया है, मगर कारकुनों की कोई बहुत बड़ी तादाद मौलाना फजल रहमान के इस्तकबाल के लिए वहाँ नहीं आई। और फिर जब किसी भी शहर से काफिला निकलता है तो वो मौलाना फजल रहमान के ही कारकुनों का होता है, ना कि उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा या कारकुनान भी मौजूद होते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जब नवाज शरीफ के लजीजा रेफरेंस में 8 हफ्तों के लिए उनकी सज़ा मुअत्तल की, तो सज़ा मुअत्तली के फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तवील समाअत की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की तबीयत और इलाज से मुताल्लिक अदालत को तफसीलात बताई, जबकि नैब और नवाज शरीफ के वकील ने जमानत से मुताल्लिक दलाइल दी। समाअत के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ अस्पताल में है, उनका पंजाब हुकूमत पर एतमाद है, हम नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने अदालत की हिदायत पर जेलों में कैदियों की तफसीलात भी बताई। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उन्होंने 1 साल में 8 बार जेलों का दौरा किया, 4,500 कैदियों को फ़ायदा पहुँचाया, 600 कैदियों के जुर्माने अदा किए। अब ये अहम बात है कि वो बता रहे थे कि आम कैदियों का भी ख्याल रखा गया है, उनके जुर्माने भी अदा किए गए हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा गया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ कह रही थी कि अलग अलग बर्ताव किया जाता है, अमीर आदमी के साथ अलग बर्ताव किया जाता है, गरीब आदमी के साथ अलग बर्ताव किया जाता है। जब वो खुद बता रहे हैं कि 4,500 कैदियों का किस तरीके से ख्याल रखा गया, 600 कैदियों के हमने जुर्माने भी भरे, तो क्या मसला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही का था, ना कि बाकी सबका था? दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के सेहत से मुतालिक डॉक्टर्स की राय भी मालूम की। साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत और इलाज से मुतालिक डॉक्टर्स ने अदालत को बताया कि अगर नवाज शरीफ की एक बीमारी का हल तलाश करते हैं तो उन्हें दूसरी बीमारी का मसला हो जाता है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के MS ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की हालत इस वक्त भी खतरे में है और इस मौके पर नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान भी रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने अदालत को बताया कि प्लेटलेट्स की तादाद कम होने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। नवाज शरीफ को जान बचाने की अद्वियात दी गई। नवाज शरीफ की उम्र 70 बरस है और उनको दिल का मर्ज भी है। प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवा दें तो नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हो गया। नवाज शरीफ दिल, गुर्दे, स्ट्रोक और शरियानों के सिकुड़ने का शिकार है। मेडिकल बोर्ड ने उनके मुकम्मल बॉडी स्कैन का फैसला किया है। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनकी हालत अभी तक संभली नहीं है। डॉक्टर अदनान का कहना था कि उन्होंने आज तक कभी नवाज शरीफ की इतनी तशवीशनाक हालत नहीं देखी। अस्पताल में होने के बावजूद नवाज शरीफ की जान को खतरा है, ठीक से तशखीस नहीं हो रही, इसलिए खतरा मौजूद है। नवाज शरीफ इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मुझे खदशा है कि नवाज शरीफ को कहीं हम खो ना दें।
समाअत के इख्तिताम पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और नायब प्रोसिक्यूटर ने भी दलाइल दिए। अदालत ने उसके बाद फैसला दिया और 8 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर इस वक्त बेल उनकी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट से भी हो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज काबीना के अंदर एक और दिलचस्प मामला हुआ। एक वज़ीर ने दूसरे वज़रा की शिकायत की और वज़ीर आज़म खुद बड़े मायूस नजर आए, कुछ फैसलों को बेवकूफ़ाना कहते नजर आए। क्या वज़ीर आज़म को खुद नहीं पता था कि उनकी हुकूमत में ये फैसले हो रहे हैं? कैसे नहीं पता था? सवाल उठ रहा है।